बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्लामी अकीदे में जन्नत को अक्सर मोमिनीन के लिए हतमी अजर, अब्दी खुशी और खुशी की जन्नत कहा जाता है। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो हैरत, खौफ और शुक्रगुजारी के जज्बात को जन्म देता है। लेकिन हम इस इलाही घर के बारे में क्या जानते हैं? जन्नत का तसव्वुर इलाही नेमतों और इनामात के तसव्वुर में गहरी जड़ें रखता है, जहां मोमिनों को आखिरत में ऐशो आराम की जिंदगी का वादा किया जाता है। जन्नत के बारे में लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक ये है, ये सिर्फ लज्जत की जगह, खाने पीने की खत्म ना होने वाली दावत है। लेकिन ये एक बहुत ही सती समझ है, जिसकी जन्नत वाकई नुमाइंदगी करती है। दर हकीकत जन्नत एक ऐसी हालत है जो शऊर की एक आला सतह है, जहां मोमिन मुकम्मल तौर पर गुनाह ऐब से पाक होते हैं। एक और आम चैलेंज जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है वो ये है कि जन्नत में वक्त के तसव्वुर को समझना। क्या ये एक जिस्मानी जगह है जहां वक्त साकिन है, या ये वक्त और जगह की हदूद से बाहर एक और दायरा है? ऐसे ही बहुत से सवालात हमारे जहनों में गर्दिश करते हैं कि जन्नत में औरतों के हुस्न के बारे में बहुत सी नसूस, बहुत सी रवायात वारिद हैं। मर्दों का हुस्न कैसा होगा? और एक रवायत में फरमाया गया, जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी होगी। वो किस वजह से होगी? जन्नत में तो फरमाया गया कि किसी के बाल नहीं होंगे। ऐसे तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, हम में से बहुत से लोग जन्नत के तसव्वुर को अपनी फ़ानी तजर्बात से हम आहंग करने की जद्दोजहद करते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि जन्नत एक बेमिसाल खूबसूरती की जगह है, जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं और दरख्त कीमती जवाहरात से लदे हुए हैं। लेकिन हम इस तरह की नेमतों की नौयत को सही मानों में कैसे समझ सकते हैं, जबकि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इस जैसा तजर्बा नहीं किया। मज़ीद बरां, जन्नत की वजाहत अक्सर मादियत पसंद मालूम होती है। जिस्मानी पहलुओं में फंस जाना और रूहानी जौहर को भूल जाना, ये तो आसान है। और फिर सवाल यह है कि जन्नत में कौन दाखिल होगा? क्या ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जिन्होंने कामिल तकवा की जिंदगी इख्तियार की, तौबा इस्तगफार की? क्या इनके अलावा भी जो लोग हैं वो जन्नत में जाएंगे? मज़हबी किताबों में जो रवायात हैं उनमें जन्नत की तफसील वाकई ही दिलकश है। हमें इन बागात के बारे में बताया जाता है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, कीमती धातों और पत्थरों से बनी वसी हवेलियों के बारे में और बेमिसाल खूबसूरती के साथियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये बरक़ात वाकई किस चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं? मिसाल के तौर पर बागात को अक्सर रूहानी तरक्की और तरक्की की अलामत के तौर पर देखा जाता है, जहाँ मोमिनीन आखिरकार पाकीज़गी और रास्तबाजी की सतह को हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कोशिश की थी। दूसरी तरफ हवेलियां अल्लाह की रज़ा और किनात के हतमी तोहफे की नुमाइंदगी करती हैं, और हूरें वो मोमिनीन की हतमी निजात और माफ़ी की अलामत हैं। जन्नत के बारे में जो गहरी बसीरत हासिल होती है वो ये है कि ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, बल्कि एक तब्दीली है। ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां हमें बरकतें हासिल होंगी, बल्कि जहां हम अपने आप के बेहतरीन वर्जन में तब्दील हो जाएंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत सिर्फ लज्जत की जगह नहीं है, बल्कि हकीकी आगाही की जगह है, जहां मोमिनीन अपने वजूद की असल नौयत को समझेंगे। मुझे एक मुत्तकी आलिम की कहानी याद आई जो अपने तालिबे इल्मों को बताया करता था, जन्नत सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि हमारे वतनों का अक्स है। जितना हम अपने दिलों और रूहों को पाक करेंगे, इतना ही हम सच्चाई की तारीफ कर सकेंगे। मैं आप नाजरीन के सामने जन्नत की नौयत को समझने के लिए एक फर्जी कहानी पेश करना चाहूँगी। अली कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अस्पताल में अपनी दादी से मिलने जाता था। वो एक आर्जी बीमारी में मुब्तला थी और मैं इन्हीं तकलीफ में देखकर दिल शिकस्ता हुआ। एक दिन उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा और कहा, मैं मौत से नहीं डरती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्लाह ने मुझसे जन्नत का वादा किया है। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि जन्नत सिर्फ एक मंजिल नहीं,
بلکہ مومنین کے لیے ان کی تاریک گھڑیوں میں امید اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اور یہ یاد دہانی ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں زندگی میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے پاس ہمیشہ منتظر رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو معنی اور مقصد دیتا ہے۔ اس لحاظ سے جنت ایک انعام نہیں بلکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ امید، شکر گزاری اور مثبت سوچ کے ساتھ زندگی کے قریب جانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ مشکلات کے باوجود، جیسا کہ آج ہم نے جنت کی برکات کو دریافت کیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس الہی گھر کی حقیقی نوعیت پر غور کرنے کی ترغیب ملی ہوگی۔ یاد رکھیں، جنت صرف ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم آخرت میں تجربہ کریں گے، بلکہ ایسی چیز ہے جسے ہم اپنے دلوں میں اور روحوں میں پال سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ جنت میں عورتوں کے حسن کے بارے میں تو بہت سی روایات وارد ہیں، مردوں کا حسن کیسا ہوگا؟ اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جنت میں رہنے والے مرد عورت حور غلمان کے حسن و جمال میں اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح سے ان کا دنیا میں آخر عمر میں بدصورتی اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کأنہم لؤلؤ مکنون، سورہ طور، گویا کہ وہ خدمتگار لڑکے محفوظ رکھے ہوئے موتی کی طرح ہیں۔ اس ارشاد کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ تو خدمتگار نوکر ہیں جو لؤلؤ موتی کی طرح ہیں، تو مخدوم یعنی جن کی خدمت کی جا رہی ہے وہ کیسے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان کے درمیان ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضائع ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک مومن قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر، حضرت ایوب علیہ السلام کے دل اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر، بغیر داڑھی کے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں ہر شخص کو اس کے نام سے بلایا جائے گا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد کی کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جنت میں سب بغیر بالوں کے، بغیر داڑھی کے ہوں گے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی داڑھی ان کی ناف تک پہنچتی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت والوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے مگر موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے، ان کی داڑھی ان کی ناف تک پہنچتی ہوگی۔ سب جنتیوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا مگر آدم علیہ السلام کے، کیونکہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے سب سے بڑے دشمن خدا فرعون کی داڑھی کو کھینچا تھا۔ ان کی قدردانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز کے لیے جنت میں داڑھی عطا کر کے دوام بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔